Hey, what's up guys? Welcome back to my another video. This is Shumail Raza and you are watching RDX Shorts YouTube चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डिस्कस करेंगे, जैसा जीटी से रिगार्डिंग भी कुछ बात करने वाले हैं। 2021 पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं कुछ बताने वाला हूं, और वीज़ा टाइमलाइन क्या चल रही है एम्बेसी में फ़ाइल लॉन्च होने के बाद, कितने दिनों में वीज़ा आ रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो से लास्ट तक। इफ़ यू आर न्यू वन ऑन माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 2021 पास आउट उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी फ़ाइल एम्बेसी में ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है। तो मैं आप सभी को बता दूं, एम्बेसी में फ़ाइल जिन बच्चों ने लॉन्च कर रखी है और 21 पास आउट हैं और वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मेरी प्रोफाइल ये है और क्या मेरा वीज़ा आ जाएगा या नहीं आएगा, तो मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपकी फ़ाइल एम्बेसी में लॉन्च है, आपका मार्च इनटेक है या फिर फरवरी इनटेक है और अभी तक वीज़ा नहीं आया, तो डेफ़िनेटली मैं 95% बोल रहा हूँ कि आपका वीज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि दोस्तों वीज़ा उन बच्चों का ज़रूर आएगा क्योंकि फ़ैब इनटेक तक, मार्च इनटेक तक 2021 वाले जो है एक्सेप्टेबल थे, हर यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया। लेकिन अब जो 2021 के बच्चे हैं और जो जुलाई इनटेक के लिए जो लोग अप्लाई करा रहे हैं, जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करा रहे हैं, उनके ऑफ़र लेटर तक बहुत टाइम से नहीं आए हैं। मान लीजिए कुछ बच्चों के 2-2 महीने 3-3 महीने गुजर गए हैं और ऑफ़र लेटर तक नहीं आए हैं। इवन अगर आप कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में आ सकते हैं 2021 वाले बच्चों के ऑफ़र लेटर, लेकिन इसमें भी रिस्क रहता है बहुत, क्योंकि ऑफ़र लेटर देने के बाद कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आपको तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एम्बेसी आपसे सवाल करती है कि आपने 2021 के बाद से लेकर अब तक 2.5 साल का गैप हो गया, उसमें क्या करा। तो वो शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो नहीं है तो उसके बिहाफ पे आपको जो है रिफ्यूज़ कर दिया जाता है और वीज़ा कैंसिल हो जाता है, वीज़ा नहीं मिलता आपको। तो रिफ्यूज़ल इस वजह से भी आता है। देखिए मेन टारगेट जो रहता है एम्बेसी का 3 चीज़ों पर रहता है। सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो होती है एसओपी, जिस पर पूरा वीज़ा डिपेंड है। उसके बाद होता है आपका जो है फ़ंड्स, अगर फ़ंड्स आपके जेन्युइन हैं तो ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो एकेडमिक्स के जो है एकेडमिक्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपके 10-12% मायने रखती है उसमें कितनी परसेंट है। और उसके अलावा अगर आपका गैप है तो आप गैप को अच्छी तरीके से अगर जस्टिफाई कर रहे हैं 2021 वाले, तो जुलाई के लिए भी एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप जो है गैप आपका है और आप सोच रहे हैं कि हम जुलाई इनटेक में ऑफ़र लेटर ले लें और हमारा काम बन जाएगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑफ़र लेटर तो यूनिवर्सिटी भी दे सकती है आपको कोई ना कोई, और कॉलेज तो ज़्यादातर दे देंगे। लेकिन आपका गैप अगर कवर नहीं हुआ तो एम्बेसी आपको वीज़ा नहीं देगी, और मैं इस बात से पूरा श्योर हूँ। मैं बिल्कुल अगर बताऊँ अपनी रियलिटी अगर आपके साथ शेयर करूँ, एक एजेंट मेरा था रिसेंटली और जिसने 22 फाइल्स ऑस्ट्रेलिया की लगाई थी 2021 पास आउट स्टूडेंट की। 21 पास आउट स्टूडेंट थे जिनकी 22 फाइल लगी हुई थी, जिसमें से अभी 17 रिफ्यूज़ल आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 21 वालों को जब फरवरी में इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल मिले थे, अभी लास्ट कुछ दिनों में देखने को मिले हैं ये। तो सोच लो आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है 21 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं वीज़ा टाइमलाइन की बात करूं तो वीज़ा टाइमलाइन आपकी जो अगर फ़ाइल एम्बेसी में लॉन्च हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया है कि भाई इतनी तारीख को मैंने अपनी फ़ाइल एम्बेसी में लॉन्च कर दी थी और अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया। तो मैं भाई उनकी कमेंट का अगर जवाब नहीं दे पाया या फिर उनके डीएम्स का मैं जवाब नहीं दे पाया, तो मैं उनसे एक ही बात बोलूँगा, अगर आपके 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं फ़ाइल एम्बेसी में लॉन्च किए हुए, तो आपका वीज़ा 2 दिन में आ जाए, 1 दिन में आ जाए या 10 दिन में आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में। बाकी अगर आपने 2-4 दिन हुए हैं फ़ाइल लॉन्च किए हुए, तो आप इतने दिन का वेट कर लें, बस 15 दिन का। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपका वीज़ा ही आएगा। और बस थोड़ा सा सब्र करते रहें और बस दुआ करते रहें रब से, क्योंकि 15 दिन टाइमलाइन बहुत लग गए, तो 15 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। बाकी अगर किसी केस की मैं बात करूँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 1 महीने से ज़्यादा भी टाइम लग रहा है, 2 महीने से ज़्यादा भी टाइम लग रहा है। अब आप पूछ रहे हैं कि ऐसे वाले कौन से केसेस होते हैं, तो उनके लिए भी मैं डाउट क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात, वो बंदे जिन्होंने अपनी फ़ाइल किसी नए एजेंट से लगवाई है, तो वो बंदे क्या करते हैं, फ़ाइल एम्बेसी में लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार में नहीं भेजते। सारे डॉक्यूमेंट जब नहीं पहुंचते हैं तो H56 की रिक्वेस्ट आती है एम्बेसी की तरफ से। वो जब किसी और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तब भेजते हैं उस एजेंट को। जब वो एजेंट फिर से H56 की रिक्वेस्ट को देखता है, लगभग 15 दिन के बाद ये रिक्वेस्ट आती है फ़ाइल लॉन्च करने के। जैसे ही एजेंट देखता है इसको, तो वो फिर डॉक्यूमेंट फिर से सेंड करता है और उसके भी 15-20 दिन बाद फिर से घूम के चक्कर आता है, तो एम्बेसी फिर से फ़ाइल पकड़ती है। अगर ऐसा होता है, फिर से अगर उसको डॉक्यूमेंट कंप्लीट मिल जाते हैं
एम्बेसी को तो वो वीज़ा दे देती है, वरना रिफ्यूज़ल दे देती है। अदरवाइज़ अगर उसको डॉक्यूमेंट थोड़े बहुत मिसिंग लगते हैं तो वो फिर से अगेन S56 की रिक्वेस्ट दे देते हैं एजेंट को, और वो फिर से जो है डॉक्यूमेंट सारे सेंड करता है। तो ये रहती पूरी प्रोसेस। 1 से 2 महीने 3 महीने जिन बच्चों को वीज़ा में लग रहे हैं तो उनके एजेंट में कमी है। उसके अलावा ज़्यादातर टाइम जो है 15 दिन बहुत लग गया तो 15 दिन, बस मैक्सिमम 15 दिन के अंदर वीज़ा आ रहा है दोस्तों। बहुत सारी कमेंट भी आपने मेरी देखी होंगी। बाकी अगर 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो आप बस सब्र करो, कभी भी आपका वीज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। तीसरी तरफ अगर मैं बात करूं जीटी और सीओई के रिगार्डिंग, दोस्तों सीओई और जीटी जिन बच्चों की नहीं आई है अभी तक, तो देखो अगर आपने अभी फाइल जुलाई के लिए लगाई है और आप सोच रहे हो कि हमारी एकदम से जीटी क्लियर हो जाए, तो भाई अगर डायरेक्ट टाइप्स होंगे आपके एजेंट के तो ही जल्द से जल्द हो सकती है, वरना जीटी में इंटरव्यू होने के बाद कम से कम 10-12 दिन लग जाते हैं। टोटल टाइम 20 दिन का होता है कम से कम जीटी का। बाकी अगर आपकी 8 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, वो आपकी किस्मत रहती है, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो समझ लो एजेंट, 20 दिन से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो समझ लो एजेंट के टाइप्स नहीं है। बाकी 2-2 दिन में भी मैंने जीटी क्लियर होते हुए देखिए जिनके ज़्यादा टाइप्स होते हैं एजेंट्स के। दूसरी तरफ अगर सीओई की बात करूं, भाई एक एजेंट ऐसा है मेरी तरफ, कह रहा है कि भाई ऑफर लेटर से लेकर आपका जो है बिल्कुल सीओई दे दूंगा हाथ में 31 दिन के अंदर अंदर। अगर आपको किसी को भी पैकेज कराना है तो मेरे पास आ जाना, 21 पास आउट हो या 22 पास आउट हो, बस आप अपनी टीआरएफ और डॉक्यूमेंट दे दो मुझे। अब आप जो है कंसल्टेंसी आकर विजिट भी कर सकते हैं उनकी मतलब ब्रांच में आकर, और वहाँ से फाइलिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। डेफिनेटली 100% वीज़ा देंगे। 31वें दिन आपकी सीओई आ जाएगी, बस उसके बाद आपको फाइल लॉन्च करना है एम्बेसी में। बहुत तेज़ काम है, ठीक है। तो सीओई जिनकी नहीं आई है और वो वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो दोस्तों देखो अगर आप सीओई नहीं आई तो आपको डेफर मिल जाएगा, और डेफर मिलने के बाद फिर से सीओई लेना पड़ेगी, क्योंकि जब तक कि आपकी जो सीओई होती है वो हो जाती है रिटायर, और अपडेटेड सीओई देना होती है एम्बेसी में। जैसे मान लो आपको 10-15 दिन हो गए हैं सीओई का वेट करते हुए, नहीं मिली सीओई, तो समझ लो आपको होने वाला है डेफर, और जुलाई में अगर आपको डेफर मिल गया तो आपको अपडेटेड सीओई लेना पड़ेगी फॉर जुलाई इनटेक, ठीक। तो ये है पूरी सीओई और जीटी का प्रोसेस। बाकी जीटी के इंटरव्यू भी आ रहे हैं बहुत सारे, हर यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए। बिना इंटरव्यू के बहुत कम यूनिवर्सिटी ही अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन देती हैं। बाकी इंटरव्यू बहुत इजी होता है, आप डरिए मत और इंटरव्यू ज़रूर दें, क्योंकि इससे जो है बहुत फ़ायदा है आपको, और आपका वीज़ा चांसेस भी बढ़ जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर मैं बात करूं जुलाई इनटेक में वीज़ा रेशियो कैसा रहने वाला है, तो जो बच्चे 2022 पास आउट हैं उनका तो भाई मैं बताऊं कम से कम 95% बच्चों को वीज़ा मिल जाएगा। बाकी 5% तो देखो किस्मत वाले ही होते हैं जो बेकार, जिनको वीज़ा नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ जो 21 पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात करूँ तो भाई उनको मिलना बहुत मुश्किल है। अगर गैप जस्टिफिकेशन है तो मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर सम Australian study visa updates. If you like my video, then share it, and also press the bell icon for my updated videos and subscribe my channel. Thank you very much.